जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया सो ठान लिया। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम लोग पढ़े अभी प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है। यदि इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसको आप लोग का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये खान सर के द्वारा पढ़ाए गए उनके नोट्स हैं, उनकी क्लास में जो पढ़ाया गया तो उसका नोट्स है। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता, अर्थात वैसा इतिहास का वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। इसको भी जानने का जो मुख्य स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसको हम लोग जान लिए थे। फिर हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसका ये चौहद्दी देखे थे। तो उत्तर में चिनाव नदी पे मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पड़ता है। इसका दक्षिण जो दैमाबाद प्रवाड़ी नदी पे था, जो अहमदाबाद में पड़ता है। इसका पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी भाग सुतकांगे रोड, जो वर्तमान में दशक नदी के किनारे और वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यह जो सभ्यता सिंधु नदी के तट पे विकसित है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। इसका ये चौहद्दी था। साथ ही हम लोग देखे थे सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख क्षेत्र थे, प्रमुख स्थल, उसकी खोज किसने किया, वह किस नदी पे विकसित हुआ है, और ये सब देखे थे। कब इसकी खोज किया गया, किसके द्वारा इसका खनन किया गया, ये हम लोग देख लिए थे। साथ ही हम लोग देखे थे एक एक करके हड़प्पा को देखे थे। हड़प्पा से क्या क्या मिला था, तो जैसे कुम्हार की चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, ये सब मिला था। फिर हम देखे थे मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला था, तो पुरोहित आवास मिला था, घर में कुआं, विशाल स्नानगार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक का चिन्ह, चौड़ी सड़क, ये सब वहीं से मिला था। पशुपति भगवान शिव की मूर्ति, ये सब वहीं मिला था। साथ ही हम लोग देखे थे चुन्नूधरों को बोला जाता है। 1931 में इसका खोज किया गया गोपाल मजूमदार के द्वारा। यह ना ये एक औद्योगिक क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता यहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का चिन्ह, पुरोहित आवास, ये सब मिला था। उसके बाद हम लोग देखे थे रोपर के बाद बनावली, कालीबंगा हम लोग देखे। फिर धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, वहाँ के एक बंदरगाह था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल, ये बहुत क्वेश्चन फेमस है, बहुत हमेशा पूछा जाता है। रंगपुर देखे थे, गुजरात में स्थित था। उसके बाद हम कुनाल देखे थे। इसको भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, यहाँ से जो प्रमुख व्यापार होता था, किसके साथ क्या मिलता था, वो ये सब देखे थे। फिर ये देखे थे सिंधु सभ्यता प्रमुख 4 समाजों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 4। एक था विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारिक एवं शिल्पकार, और चौथा जो था श्रमिक। इसके साथ हम लोग देखे थे क्या, यहाँ सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण है, यह ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। कोई बोला यह है ना आर्यों के आक्रमण के कारण से क्या हुआ, इसका विनाश हुआ। गार्डन चार्ल्स तथा व्हीलर ने वाला, जॉन मार्शल अरेस्टन तथा SR राव बोला ये बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया। RL स्टेन तथा अमलानंद घोष बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, इसका विनाश हुआ। सबका अलग अलग मत था। अब हम लोग देखेंगे, आज जो हम लोग वहीं तक देखे थे, आज हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात किया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये 10,000 ईसा पूर्व है, 10,000 ईसा पूर्व BC में। इसका विकास इराक में टिग्रिस तथा एवं यूफ्रेटस नदी, अर्थात जिसे क्या बोला जाता है, दजला या फरात नदी के मध्य स्थित था। कहाँ पर ये, किस नदी के तट पे? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, जो दजला या फरात नदी के तट पर विकसित हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी तथा इसके अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? कृषि था।
मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। और यहाँ की जो मिट्टी था वो बहुत उपजाऊ मिट्टी था। इस समय के मंदिरों को जिगुर्द कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो 4 सभ्यता में भाग, उनकी 4 सभ्यता जो बहुत ही विकसित थे। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटा हुआ था। पहला जो था सुमेरियन सभ्यता, दूसरा था बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा था सीरिया की सभ्यता और चौथा कैल्ड्रिया की सभ्यता। ये प्रमुख सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यता में बटा हुआ था। झूलता हुआ बगीचा ये कहाँ? बेबीलोन में स्थित है। मेसोपोटामिया के जो दूसरा जो सभ्यता था बेबीलोन की सभ्यता में झूलता हुआ बगीचा है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक की सभ्यता थोप दिया गया। अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने विनाश किया? महान सिकंदर जो विश्व विजेता की आस लिए हुए थे, उन्होंने मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट किया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता तो वह सिंधु घाटी सभ्यता। पहली सभ्यता की बात मेसोपोटामिया, या पहली नगरीय सभ्यता तो वो सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगले हम लोग देखेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में स्थित है। मिस्र की सभ्यता कहाँ? तो रेगिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। इसे नील नदी के देन कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को क्या बोला जाता है? यह नील नदी के देन है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास किसके नेतृत्व में? फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड जो है, साथ ही साथ सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास कहाँ हुआ था? मिस्र की सभ्यता में हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सदृढ़ था, सबसे विकसित था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता रहता है गीजा का पिरामिड किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? तो मिस्र की सभ्यता से। अब हम देखेंगे रोम की सभ्यता। 600 ईसा पूर्व इसे इटली में विकसित किया गया था। रोम की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता किस पे अधिकार कर लिया था? पूरे भूमध्य सागर पे अपना अधिकार जमा लिया था और इटली में इसका विकास हुआ था। प्राचीन सभ्यता का सबसे विकसित सभ्यता कोई था तो वो था रोम की सभ्यता। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए, जो पर्यटन अर्थात घूमने वाले व्यक्ति को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर तथा अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक में यह लिखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता की बात कीजिए तो ये 500 ईसा पूर्व इसका विकास हुआ। यह वर्तमान में ईरान में स्थित है। फारस की सभ्यता पहले जो फारस था वर्तमान में ईरान है। इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया था। पूरे अरब प्रायद्वीप पर कौन? फारस की सभ्यता ने अधिकार कर लिया। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को ही मानते थे। अर्थात फारस की सभ्यता के लोग उसकी भाषा पारसी तथा वहाँ की धर्म किस धर्म को मानता था? पारसी धर्म को मानता था। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। अर्थात सिकंदर ने पारसी धर्म को भी अंत कर दिया था। बड़ी महान व्यक्ति थे और बड़े ही विश्व विजेता का आस लेकर चल रहे थे वो सिकंदर। आगे हम लोग देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता की बात किया जाए तो स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने बहादुर सैनिक के लिए। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। स्पार्टा के 300 सैनिकों ने लियोनाइट्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लियोनाइट्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। स्पार्टा के 300 सैनिक ग्रीस के 20,000 सैनिक को हरा दिया था। ग्रीस का विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कहते थे। जर्कसीज जो ग्रीस के पूरे 20,000 के सैनिक था उसका नेतृत्व कर रहा था।
जरक्सीज ने धोखे से स्पार्टस को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में विकसित हुआ था। 500 ईसा पूर्व में चीन में विकसित हुआ। हिंगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए परिचित था। पीली नदी की जो सभ्यता था अपने उपजाऊ भूमि के लिए परिचित था। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का वन लाइनर क्वेश्चन, जो भारत के विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती थी? तो यहाँ गेहूँ तथा जौ के लिए परिचित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ प्राप्त हुए भारत में? तो वो गुजरात से प्राप्त हुआ स्वतंत्रता के बाद। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों का विकास किस प्रकार बांटा गया था? तो वो आयताकार खंडों में बांटा गया है। मानव सभ्यता को सैंधव काल के किन 2 प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? सैंधव काल की किन 2 प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? गेहूं तथा कपास की प्राप्ति हुई। सिंधु सभ्यता का सूचना क्षेत्र किस आकार में था? तो उसका जो पूरा जो समूचा क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार में था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 उसका पूरा क्षेत्रफल अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों की खोज की गई? तो वे टोटल 100 स्थलों की खनन किया जा चुका और उसकी खोज किया जा चुका है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन था? तो विशाल स्नानघर, अर्थात नहाने वाला एकदम बहुत बड़ा स्नानघर था वहाँ पर हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी था? अन्नागार, अर्थात जहाँ अनाज रखा जाता था, सबसे विशाल था। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? तो वहाँ के जो लोग थे हड़प्पा कालीन लोग, वो लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो सिंधु घाटी निवासी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन, अर्थात जो सिंधु नदी के किनारे था इसलिए इसको सिंडन नाम से पुकारता था यूनान के लोग। क्या? सिंडन, कपास को। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने हुए सूती कपड़े का जो साक्ष्य कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला। मेसोपोटामियाई अभिलेख में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो मेलूहा। मेसोपोटामिया की जो अभिलेख है उसमें सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र उसका नाम है मेलूहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में था? तो आयताकार आकार में बना हुआ था। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर में हुआ था? तो 500 किलोमीटर में हड़प्पा के नगर का क्या हुआ था? उसका विस्तार किया गया था। फैले हुए थे 5 किलोमीटर में। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले? तो भगवानपुरा से क्या हुआ? हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिला है। चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो जो प्राप्त हुआ चावल के लोथल तथा रंगपुर। लोथल हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन था? तो धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वो था धौलावीरा, जो त्रिस्थलीय था। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती है? तो वर्गाकार। वहाँ की जो प्रमुख मोहरें था वो किस प्रकार की है? तो उसकी जो आकार वर्गाकार थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का? पिगट ने कहा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। किन पुरातत्वविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है? तो सर जॉन मार्शल तथा गॉर्डन चाइल्ड या व्हीलर जी बोलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसके जो विकास हुआ मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदांतीय प्राप्त हुई? तो लोथल तथा कालिंगबंगा से। सैंधव सभ्यता किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं? तो
कोटदा, सुतकोटदा से घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? तो वे भूमध्य सागरीय जाति के थे। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधव सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? वे द्रविड़ भाषा से संबंधित है। सैंधव स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप किला की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ, कुषाण कालीन मोहर प्राप्त हुआ। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्राय सभी मकान पीछे की गली में खुले थे, परंतु इसका एक अपवाद था जो लोथल में था, जिसकी सड़क के किनारे था। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया? तो कालिंगबंगा से फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अर्थात ईंट जो था उस पर पेंटिंग टाइप का था, और कालिंगबंगा से। सैंधव सभ्यता का एक ऐसा कौन सा पुरातत्व स्थल है जो पुरातत्वविद के मतानुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो जो 7 बार उजड़ कर बसा हुआ था। जिस टीले पर हड़प्पा की दुर्ग बना है उससे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? तो माउंट एबी। व्हीलर ने उसको किस पे? माउंट एबी के नाम से पुकारा है। माउंट एबी के नाम से किसने पुकारा? व्हीलर ने। किसको? हड़प्पा के दुर्ग को। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण तथा आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई? तो गार्डन तथा चाइल्ड व्हीलर ने क्या बोला? जो इनका जो विनाश हुआ वह हुआ है विदेशी आक्रमणों तथा आर्यों के आक्रमण के कारण। किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ? तो आरएल स्टाइन ने कहा कि इसकी जो नष्ट हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज कैसा विलक्षण है? क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है, वह संस्कृति पर आश्रित है। मानव सभ्यता किस पे? संस्कृति पर आश्रित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वहाँ जो मृदभांड मिला उसके कारण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम सहनी ने पंजाब अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। कब? तो 1921 में किया गया था। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र तथा गुजरात। ददोरी एक पर्वतीय हड़प्पा कालीन पुरास्थल, वो कहाँ है? पंजाब में। ददोरी एक पर्वतीय पुरास्थल पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो लोथल था। पतन अर्थात बंदरगाह जो कहाँ था वो लोथल में था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चुन्नी दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था जे मैचे ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया तो वो ए कनिंघम बीच है, इसके महत्व को नहीं समझ पाया। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा कालीन संदर्भ में मिला है तो लोथल से मिला, जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पन स्थल सनौली के सभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ तो वो मानव सावधान प्राप्त हुआ। कहाँ से? हड़प्पा जो स्थल उसमें जो सनौली के सभी जो उत्खनन कालों से क्या प्राप्त हुआ? मानव सावधान। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं गाय तथा शेर। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय तथा शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी वह मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर? तो वो नील नदी के तट पर। वो इसे नील की देन जो एक रेगिस्तानी क्षेत्र में विस्तृत हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।